दिल को तुमसे प्यार हुआ। यह एक बेहद इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है जिसमें बहुत सी सच्चाइयां जल्द ही सामने आने वाली हैं। आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक घर में चल रही छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। कहानी में एक पल ऐसा आता है जब दीपिका को यह कहा जाता है कि आप मेरी बेटी के लिए खाना मत बनाइए, वरना आप यह कहेंगी कि आपने मुझ पर एहसान किया है। इस पर दीपिका पूरी तरह से चुप हो जाती है और जवाब देती है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद ही सब कुछ कर लीजिए। इसके बाद चिराग कहते हैं, हाँ, मैं बगैर देखे ही आलू प्याज टमाटर काट सकता हूँ। जैसे ही चिराग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वह गलती से अपने आप को कट कर बैठते हैं। दीपिका हंसते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, बगैर देखे ही यह सब कर लेंगे। दीपिका इस पर कहती है, आप ओटी वाले हैं ना, तो आप सिर्फ ओटी का काम करें, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दीपिका मुस्कुराते हुए कहती है, चलिए जाइए, निकलिए। इसी बीच दूसरी ओर चंदू काफी खुश है, बहुत मजे कर रहे हैं और खेलने में व्यस्त हैं। चंदू कहती है, दादी आंटी, आपने यह क्या पहना है। दीपिका हंसते हुए जवाब देती है, इसे नाइटवेयर कहते हैं। चंदू फिर पूछती है, यह क्या होता है। लावण्या मुस्कुराती है और कहती है, यह वह कपड़े होते हैं जो रात को पहने जाते हैं। फिर वह कहते हैं, लेकिन दादू, आपने तो पूजा वाले कपड़े पहने हैं। दादू हंसते हुए जवाब देते हैं, बिल्कुल, इन कपड़ों को पूजा में भी पहना जा सकता है और रात में भी पहना जा सकता है। चंदू फिर कहती है, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दादी, और मम्मी होती तो और भी अच्छा लगता। लावण्या इस पर कहती है, आपने मुझे लोरी सुनाई थी ना, एक बात बोलूं। चंदू पूछती है, क्या। दीपिका फिर कहती है, क्या मैं आपको दादी आंटी की जगह सिर्फ दादी माँ कहूँ और दादू अंकल की जगह सिर्फ दादू कहूँ। चंदू खुशी खुशी कहती है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद चंदू कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा खाना बनता है। फिर दीपिका खिचड़ी खिलाती है और रागिनी कहती है, वाह, बहुत यम्मी है। इसके बाद वह चिराग को भी झूठा खिला देती है, लेकिन दीपिका को यह अच्छा नहीं लगता। इधर चंदू फिर कहती है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ, लेकिन अगर मम्मी होती तो और अच्छा लगता। इधर दीपिका फिर मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, आप भी लोरी सुनाइए, फिर सब कुछ अच्छा लगेगा। रागिनी कहती है, क्या कब होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। दीपिका मुस्कुराती है और कहती है, जब चिराग की गलतफहमी दूर होगी तब शायद। हालांकि लावण्या से मिलने के बाद चिराग का ध्यान भटक जाता है। चिराग कहता है, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। दीपिका मुस्कुराती हुई कहती है, आपको मुझसे ज्यादा चिराग का झूठा खाना अच्छा लगता है। दीपिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि वह जानती है कि यह सब झूठे हैं और उनका परिवार कुछ अलग ही दिशा में बढ़ रहा है। इस बीच दीपिका का ध्यान इस ओर जाता है कि वह बहुत खुश है, लेकिन क्या यह खुशी लंबी चलेगी, यह सवाल उनके मन में चलता रहता है। जब लावण्या भी वहां आती है तो चंदू कहती है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, दादू ने मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं। दीपिका सोचती है कि यह सब कुछ कितनी जल्दी हो गया है। चिराग का यह सवाल भी है कि कब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन दीपिका को समझ में आता है कि जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है और अब क्या करना चाहिए। अचानक दीपिका को लावण्या कहती है, दीपिका, मुझे लगता है कि यह सब कुछ ठीक नहीं है और हमारी जिम्मेदारियां कहीं न कहीं भारी पड़ने वाली है। दीपिका चुपचाप सुनती है और महसूस करती है कि अब उन दोनों के बीच बात करना कितना जरूरी हो गया है। इसी बीच एक दिन दीपिका और चंदू फिर मिलते हैं और चंदू कहती है, मम्मा, आपको पता है मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, दादू ने मुझे बहुत अच्छे से लोरी सुनाई। दीपिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जानते हो कि तुम अपने दादू के घर थे तो तुम्हें अनजान जैसा क्यों लग रहा था। चिराग कहते हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन एक चीज नहीं जानते, यह मेरी दादी माँ है। अब मैं दादी आंटी नहीं कहता। दीपिका हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी दौरान दीपिका और चंदू की बातें चल रही होती हैं, लेकिन अचानक लावण्या की बातें रुक जाती हैं और वह कहती है, दीपिका, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम यह क्यों सोच रही हो कि हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। दीपिका फिर सोचती है, क्या हम कभी साथ हो पाएंगे। इसी दौरान लावण्या चुप रहती है और चिराग भी चुप हो जाता है। कहानी में बहुत सारे सवाल हैं और सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। दीपिका को लगता है कि कभी वह चिराग के साथ खुश रहेगी, लेकिन क्या यह सच होगा। यह सवाल दीपिका के मन में हमेशा उठता रहता है, क्योंकि जिंदगी के कई रास्ते हैं और वह अभी भी उन रास्तों को समझने की कोशिश कर रही है। दीपिका और चिराग के बीच की बातचीत धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही है। दीपिका उन्हें कहती है, हम सभी को जल्द ही जाना पड़ेगा, लेकिन पहले नाश्ता कर लो, जल्दी से खा लो और फिर चलेंगे। चिराग और दीपिका आपस में कुछ बातें करते हैं
और फिर दीपिका ने यह शर्त रखी कि किसी को भी नहीं बताना कि वह उनकी मम्मा है। यह बात चंदू को समझाई जाती है और वह चुपचाप मान जाता है। वह कहता है, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि मैं कभी भी यह नहीं बताऊंगी कि दीपिका मेरी मम्मा है, और मैं तो चूचू को भी नहीं बताऊंगी। दीपिका को चुप रहने का वचन मिल जाता है और वह कहती है, बिल्कुल ठीक है, आप लोग फिक्र मत करो। मैंने मम्मा से वादा किया है कि मैं डॉक्टर साहब को यह नहीं बताऊंगी कि वह मेरी मम्मा है। इस पर सभी खुश हो जाते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। अगला दिन आता है और चंदू वापस आती है। वह दीपिका से कहती है, मम्मा, आपको पता है मुझे वहाँ कितना अच्छा लगा। दादू ने मुझे बहुत अच्छे से लोरी सुनाई। वहाँ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ, लेकिन हाँ, आप होती तो और भी अच्छा लगता। दीपिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो जानते हो ना कि तुम अपने दादू के घर पर थे, तो फिर तुम्हें अनजान जैसा क्यों लगा। चंदू कहती है, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन एक बात नहीं जानते, अब यह मेरी दादी माँ है। मैंने दादी आंटी कहना छोड़ दिया है। दीपिका हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, यही अच्छा है। फिर चिराग बताते हैं, दादू ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। लेकिन मम्मा, आप होती तो और अच्छा लगता। दीपिका हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तुम जाओ और इसे अंदर रखाओ। फिर दीपिका और चिराग के बीच की बातें कुछ और बदल जाती हैं। दीपिका ने कहा, सच में चिराग, मुझे नहीं पता कि ऐसा मौका कब आएगा जब तुम हमारे घर वापस आओगे। चिराग जवाब देता है, दीपिका, तुम यह क्यों नहीं छोड़ देती हो? हम कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि चिराग अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। दीपिका कुछ पल चुप रहती है, लेकिन फिर कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम गलतफहमी में जी रहे हो। तभी चिराग के साथ रागिनी आ जाती है। वह कहती है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चिराग जवाब देता है, रागिनी मुझे लेकर आई है। फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ रागिनी कहती है, हमें लंदन जाना है और मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं जाती तो यह कार्ड उन्हें नहीं दे पाऊंगी। रागिनी ने दीपिका से मिलने के लिए आधे रास्ते से वापस आने का फैसला किया। दीपिका इस पर कहती है, ठीक है, तुम लंदन जा सकती हो, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि तुम चंदू को क्यों यहाँ लेकर आई हो। रागिनी जवाब देती है, क्या करें, चंदू को यहाँ छोड़ना मुश्किल था और इसीलिए मैंने उसे साथ लाया। तभी दीपिका और लावण्या के सामने एक नई समस्या आती है जब चंदू अचानक आता है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर साहब को गले से लगाती है और दीपिका और लावण्या को पूरी तरह से चौंका देती है। अब दीपिका और लावण्या दोनों परेशान हो जाते हैं कि कहीं चंदू को सच पता न चल जाए। दीपिका और लावण्या चुप रहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि चंदू को यह सच्चाई पता चले। वहीं चंदू यह सोचती है कि दीपिका ने उसे बिगाड़ दिया है। दीपिका उसे समझाने की कोशिश करती है, तुमने घर से बिना बताए भागकर मेरी इमेज खराब कर दी। चंदू फिर कहती है, लेकिन मैं घर से क्यों नहीं भाग सकती? और देखिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। दीपिका धीरे धीरे इसे समझाने की कोशिश करती है। चिराग भी इस पर प्रतिक्रिया देता है, आप देखिए, चंदू इस तरह से मुझसे बात कर रही है, कोई इस तरह बात करता है। यह सब चल ही रहा था कि दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लावण्या भी इस स्थिति को सही से हैंडल करने के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक तो चंदू ने उन्हें मम्मा कहकर पुकारा था। इस पूरी घटनाक्रम में दीपिका और चिराग की स्थिति पर सवाल उठने लगता है। चिराग भी कहते हैं, दीपिका, आपको क्या लगता है कि तुम पेरेंट्स बन सकती हो? कौन है तुम्हारे यहाँ? और इस तरह कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, जो दर्शाता है कि अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, वे सब सही नहीं थी। चिराग को अब इस बात का अंदाजा होने लगता है कि शायद दीपिका और चिराग के बीच अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है और सवाल यह उठता है कि क्या दीपिका और चिराग की सच्चाई सामने आएगी? दीपिका की जिंदगी का यह मोड़ क्या उन्हें वह सच बताने के लिए मजबूर करेगा, जिसे वह इतने समय से छुपा रही है? आगे क्या होगा, यह देखने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। इस बीच दीपिका की पूरी सोच बदलने वाली है। अगर लावण्या सही कह रही है, तो क्या सच में वह और चिराग कभी एक नहीं हो सकते? इस सवाल का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए कहानी यहीं खत्म होती है।